बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राम स्टेनिंग के बारे में। तो इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने ऑलरेडी स्टेनिंग्स और इसकी जो टाइप है इसको डिटेल के साथ पढ़ा है। इस वीडियो लेक्चर में हम मेनली फोकस करेंगे ग्राम स्टेनिंग पर। अब फर्स्ट देखते हैं स्टेनिंग्स क्या होती है। तो स्टेनिंग हमारे पास एक टेक्निक्स है जिसमें हम ट्रांसपेरेंट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को विजुलाइज करने के लिए हम कलराइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये जो ट्रांसपेरेंट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम इजीली माइक्रोस्कोप के थ्रू विजुलाइज कर सकते हैं। अब ये जो स्टेनिंग्स है इसके हमारे पास 3 टाइप है। एक को हम कहते हैं सिंपल स्टेनिंग, जिसमें एक टाइप का स्टेन यूज़ किया जाता है, तो इसी को हम कहते हैं सिंपल स्टेनिंग। दूसरा हमारे पास है डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो इस टाइप ऑफ स्टेनिंग में हम बेसिकली एक से ज़्यादा स्टेन को यूज़ करते हैं, तो इस वजह से डिफरेंशियल स्टेनिंग को हम डबल स्टेनिंग भी कहते हैं। और जो थर्ड टाइप है स्टेनिंग की, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक आर स्ट्रक्चर स्टेनिंग। तो ये स्टेनिंग बेसिकली यूज़ होता है टू डिटरमाइन अ पार्टिकुलर स्ट्रक्चर्स। जैसे बैक्टीरियल फ्लैजिला के लिए हम स्पेसिफिक कलर यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स होते हैं इनके लिए हम स्पेसिफिक एंडोस्पोर स्टेन यूज़ करते हैं, तो इसी को हम स्पेसिफिक आर स्ट्रक्चर स्टेन कहते हैं। अब यहाँ पर जो डिफरेंशियल स्टेनिंग है जिसमें एक से ज़्यादा स्टेन को यूज़ किया जाता है, तो इसमें एग्जांपल हमारे पास एक ग्राम स्टेन है और दूसरा हमारे पास एसिड फास्ट स्टेन है। तो ये जो ग्राम स्टेनिंग है ये बेसिकली टाइप है डिफरेंशियल स्टेनिंग की। अब ये तो हमने पढ़ लिया स्टेनिंग क्या होती है, और ये स्टेनिंग के फर्दर हमारे पास 3 टाइप हुई। अब ये जो ग्राम स्टेनिंग है ये बेसिकली बिलोंग करते हैं टू द डिफरेंशियल स्टेनिंग। अब इसको हम ग्राम क्यों कहते हैं? ग्राम इस वजह से हम इस स्टेनिंग को कहते हैं क्योंकि ये जो स्टेनिंग है ये फॉर द फर्स्ट टाइम इसको डेवलप किया था हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने। तो साइंटिस्ट के नेम के बेस पर हमने इसी स्टेनिंग प्रोसेस को नाम दिया ग्राम स्टेनिंग का। अब यहाँ पर जो मेनली ग्राम स्टेनिंग हम किसे कहते हैं, डिफिनीशंस की तरफ आते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग हमारे पास ऐसा किस्म की टेक्निक्स है जिसमें हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी कि आया ये बैक्टीरिया स्टेन गेन करती है या नहीं गेन करती। तो इस बेस पर हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं, और ये जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स है ये हम यूज़ करते हैं फॉर दिस क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरिया हमारे पास होती है जो कि गेन को एब्जॉर्व करती है, तो ऐसी किस्म की बैक्टीरिया को हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसके अलावा जो बैक्टीरिया कलर को गेन नहीं करती, तो ऐसी किस्म की बैक्टीरियाज को हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो सिंपली जो बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में, तो ये क्लासिफिकेशन बेसिकली हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। अब यहाँ पर जो ग्राम स्टेनिंग है इसमें एक स्टेन यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं ग्राम स्टेन। तो ग्राम स्टेन्स की अगर कंपोजिशंस की बात करें तो इनमें होती है एक क्रिस्टल वायलेट्स होती हैं, ये एक्सटेंस होती है, और इसी के साथ होती है आयोडीन। ये जो क्रिस्टल वायलेट्स है ये इसकी कलर होती है ब्लूइश पर्पल, इसकी कलर होती है, जबकि आयोडीन जो होता है ये इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम आयोडाइड होता है, और ये यूज़ होता है यहाँ पर एज अ मॉर्डेंट। मॉर्डेंट ऐसी किस्म की सब्सटेंस को कहते हैं जो कि कलर और स्टेन्स को क्या करते हैं, फिक्स कर देती है। तो ऐसी किस्म के सब्सटेंस को हम मॉर्डेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो आयोडीन्स होते हैं ये एक्ट करते हैं एज ए मॉर्डेंट। अब यहाँ पर हम प्रोसीजर को देखते हैं कि किस तरह से ग्राम स्टेनिंग्स को हम लैब में परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप्स हमारे पास है से प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल स्मीयर। तो फर्स्ट स्टेप में हम बैक्टीरियल स्मीयर को सिंथेसाइज कर देते हैं, और बैक्टीरिया स्मीयर बनाने के बाद हम इसको एयर ड्राई कर देते हैं। तो एयर ड्राई के लिए हम इसी कैंडल से बॉन्ड्स करते हैं ताकि एक्स्ट्रा वाटर एवोपोरेट हो सके, बैक्टीरिया सिर्फ रह जाती है। तो ये हमारे पास फाइनली बन गया बैक्टीरियल स्मीयर्स।
अब ये जो बैक्टीरियल स्मेयर बना है इसको हम डिप कर देते हैं क्रिस्टल वायलेट सोल्यूशन में, जो कि ग्राम स्टेनिंग की एक कंपोनेंट्स है। जब भी हम बैक्टीरियल स्मेयर को डाल देते हैं इन द क्रिस्टल वायलेट सोल्यूशंस में, तो यहाँ पर बेसिकली बैक्टीरिया कलर गेन करती है। यहाँ पर जो बैक्टीरिया की कलर्स होती है वो बेसिकली ब्लूइश पर्पल होती है, क्योंकि क्रिस्टल वायलेट का कलर बेसिकली क्या होता है, ब्लूइश पर्पल। अब जो बैक्टीरिया होती है यहाँ पर बेसिकली उन्होंने कलर गेन किए ब्लूइश पर्पल्स। इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, बेसिकली जो बैक्टीरियल स्मेयर से होती है इनको हम वाटर से वॉश कर देते हैं ताकि एक्सेस ऑफ जो स्टेन्स होती है इसको रिमूव किया जा सके। इसके बाद हम अप्लाई करते हैं इन्हीं बैक्टीरियल स्मेयर पर पोटाशियम आयोडाइड, यानी ये जो बैक्टीरियाज होते हैं जिन्होंने ब्लूइश पर्पल कलर को गेन किया हुआ है, इस पर हम इसी बैक्टीरिया को हम ट्रीट करते हैं विद द पोटाशियम आयोडाइड। जब इसको हम ट्रीट करते हैं विद द पोटाशियम आयोडाइड तो यहाँ पर बनता है क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स बनता है, और इसी कम्प्लेक्स की वजह से जितनी भी हमारे पास बैक्टीरिया होती है वो सारे के सारे ब्लूइश पर्पल कलर को गेन करती है। अब यहाँ पर देखिए क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स के बाद जितनी भी बैक्टीरिया हमारे पास होते हैं वो सारी के सारी ब्लूइश पर्पल कलर में अफेयर होती हैं। इसके बाद हम डीकलराइजिंग एजेंट्स को अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर जो डीकलराइजिंग एजेंट्स होते हैं इनमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है अल्कोहल को, इसके अलावा एसीटोन भी यूज़ किया जाता है एज ए डीकलराइजिंग एजेंट्स। तो जब हम डीकलराइजिंग एजेंट अप्लाई करते हैं तो इसकी वजह से बैक्टीरिया जो कि कलर को रिटेन करती है, तो ऐसी किस्म की बैक्टीरिया को हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्योंकि इन्होंने जो ब्लूइश पर्पल कलर था इसको इन्होंने रिटेन किया। तो ऐसी किस्म के बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। इसमें यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस एंड क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया जो कि होते हैं वो बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि कलर्स को लॉस कर देते हैं, तो ऐसी किस्म की बैक्टीरिया को हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसमें गोनरा, नाइजीरिया गोनरा आते हैं। इसके अलावा विब्रियो क्लोरा, ये बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम डाल देते हैं सेपरेनिन एनकाउंटर स्टेन। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्योंकि डिफरेंशियल स्टेन में 2 स्टेन को यूज़ किया जाता है। एक तो हमने यूज़ किया क्रिस्टल वायलेट, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ने ब्लूइश पर्पल कलर को अटेन किया। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे काउंटर स्टेन। जो सेकंड स्टेन डिफरेंशियल स्टेन में यूज़ किया जाता है इसको हम कहते हैं काउंटर स्टेन, और फर्स्ट जो यूज़ होता है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल स्टेन। यहाँ पर एनकाउंटर स्टेन में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं सेपरेनिन को। जब भी हम सेपरेनिन एज ए काउंटर स्टेन अप्लाई कर देते हैं तो इसकी वजह से बैक्टीरिया पिंक कलर को गेन करती है। तो ओवरऑल बैक्टीरिया की हमारे पास 2 कलर में बैक्टीरिया हमें दिखाई देगा। एक हमारे पास ब्लूइश पर्पल कलर और दूसरे टाइप की बैक्टीरिया बेसिकली गेन करते हैं पिंक कलर को। सो दिस इज़ द प्रोसीजर जिसकी बेस पर हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर देते हैं इनटू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो दिस इज़ ओवरऑल अबाउट द ग्राम स्टेनिंग। थैंक यू सो मच।